हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही लोकप्रिय योजना के बारे में जिसका नाम है एमएलए लेड विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। ये योजना क्यों मैं लोकप्रिय योजना क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि विधायक जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र के लोगों के साथ विधायक का जुड़ाव होता है और क्षेत्रीय समस्याओं से विधायक लोग ज़्यादा अच्छे से संबंध रखते हैं, क्षेत्रीय समस्याओं की समझ रखते हैं। इसलिए विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए अपनी तरफ से कोई प्रयास कर सकें, इसलिए ये योजना लाई गई। हालांकि हर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं, लेकिन वो क्षेत्र विशेष के लिए नहीं, वो पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए होती हैं। लेकिन विधायक अपने क्षेत्र विशेष में कोई डेवलपमेंट कराना चाहता है तो उसके लिए एक योजना आती है जिसका नाम एमएलए लेड है। सेम ऐसी ही एक और योजना है जिसका नाम एमपी लेड या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही पैमाने पर, सेम ही स्तर पर काम करती हैं। फ़र्क है कि ये योजना एमएलए साहब के अधीन आती है और वो एमपी के, एक केंद्र सरकार प्रस्तावित योजना होती है और एक राज्य की योजना होती है। आइए देखते हैं इस योजना के बारे में। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि जैसे आपकी कॉलोनी के गेट लगा हुआ हो, किसी एरिया के अंदर कोई छोटी मोटी सड़क बनी हुई हो, कहीं पे कोई धर्मशाला बनी हुई हो, गांव में गेस्ट हाउस टाइप बना, उन पे लिखा होता है कि विधायक फंड से निर्मित, तो वो इसी योजना के अधीन बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखें कि ये योजना हमारे लिए 1999 और 2000 1999 2000 में योजना लाई गई, तब से ये प्रारंभ हुई। इस योजना का उद्देश्य बेसिकली ये था कि हम विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उन क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण के लिए उस क्षेत्र विशेष में किसी डेवलपमेंट के लिए विधायक को ऑथोराइज कर सकें, उनके पास कुछ पैसे हों अपने फंड में जिससे वो अपने क्षेत्र में उसको खर्च कर सकें। तो इसका उद्देश्य था प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर जन उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करवाना और क्षेत्रीय विकास में असंतुलन को दूर करना। दो बातें ध्यान रख लीजिए, स्थानीय आवश्यकताएं और स्थानीय विधायक। उसके बाद आगे देखते हैं। बजट 2021-22 में इस योजना के अंतर्गत 5 करोड़ की राशि प्रति वर्ष प्रति विधायक 5 करोड़ रुपए इसकी राशि को बढ़ा के कर दिया गया। शुरुआत में ये 5 करोड़ नहीं थी, डेफिनेट है, पुराने ज़माने में 1999-2000 में तो 5 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती थी। उस समय ये राशि प्रारंभिक वर्षों में मात्र 25 लाख रुपए पर विधायक पर वर्ष थी। 2016-17 से 21-22 तक इसको बढ़ा दिया गया था, ये 2.25 करोड़ रुपये रही, लेकिन फाइनली 21-22 में इसको बढ़ा के 5 करोड़ रुपये कर दिया गया। ये योजना मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से राज्य सरकार की योजना, इसलिए इसमें 100% फंडिंग, मतलब पूरे के पूरे 5 करोड़ रुपए राज्य सरकार के फंड से दिए जाते हैं। अब योजना काम कैसे करती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके आप लोग नोट डाउन कर लें और इनमें से एग्जाम में जिस तरह का प्रश्न आता है आप उसको डील कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कई वैकेंसीज में पूछा जाता है, वहाँ से कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव अगर क्वेश्चन आए तो इसमें से मुख्य पॉइंट क्वेश्चन के साइज के हिसाब से लिखे जा सकते हैं। जैसे पहला है कि राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लागू, तो दूसरी बात मैं बोलूँगा राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र में विधायक होते हैं, सभी विधायकों को अधिकार है, इसलिए ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के अंदर योजना लागू होती है। इसमें जो निर्माण कार्य होगा, विधायक साहब जिसकी अनुशंसा करेंगे वो निर्माण कार्य या तो स्थानीय निकाय, मतलब ये जो आपकी म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत समिति, इनके माध्यम से, या फिर सरकार के संबंधित विभागों के माध्यम से, या फिर किसी कंपनी, निगम के माध्यम से या बोर्ड के माध्यम से कराए जा सकते हैं। दूसरी भाषा में सभी के माध्यम से कराए जा सकते हैं। इसके साथ साथ स्वैच्छिक संस्थान और पंजीकृत ट्रस्ट, मतलब जो एनजीओ होते हैं, जो ट्रस्ट होते हैं, वो चाहें तो वो भी, उनके थ्रू भी ये काम हो सकता है, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि अगर एनजीओ के थ्रू कोई काम होगा तो उसमें 100% पैसे विधायक फंड से नहीं जाएंगे, 30% पैसे उस एनजीओ को लगाने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि किसी एनजीओ के रूट से 1 करोड़ रुपए का कोई डेवलपमेंट कराया जा रहा है, तो उस 1 करोड़ में से 30 लाख रुपए एनजीओ लगाएगा, 70 लाख रुपए विधायक फंड से जाएंगे। उसके बाद इसमें अगर हम लोग देखें तो जिला स्तर पे इसकी निगरानी के लिए जिला परिषद, और जिला परिषद में विशेष रूप से ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ जो है वो नोडल ऑर्गेनाइजेशन है, नोडल संस्था है, वो इसकी निगरानी करते हैं। कुछ शर्तों के साथ गैर सरकारी संस्था और ट्रस्ट 10 लाख रुपए की लागत तक की परिसंपत्तियों का निर्माण योजना अवधि में कराया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए पहला था कि योजना के लिए एनजीओ के माध्यम से कंस्ट्रक्शन कराना, ट्रस्ट के माध्यम से कराना, ये है कि किसी ट्रस्ट के लिए काम करना, जैसे किसी ट्रस्ट का ऑफिस बना देना, ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा का नहीं हो सकता। और कंडीशन वहाँ भी है कि जिस ट्रस्ट का ऑफिस वगैरह या जिस ट्रस्ट के लिए कोई संपत्ति बन रही है उस ट्रस्ट में आपके जो एमएलए साहब हैं वो सदस्य नहीं होने चाहिए। पता चले कि एमएलए साहब किसी कार्यकारिणी के सदस्य हैं और अपना ट्रस्ट उन्होंने इस विधायक फंड से बनवा लिया, वो नहीं हो सकता। उसके बाद
पहले ये योजना जो है वो जिला कलेक्टर की नियमित समीक्षा में योजना चलती है, मतलब नियमित समीक्षा में काम होते हैं, तो जो काम होता है उनकी मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर साहब करते थे पहले। लेकिन अब 2017 से जिला कलेक्टर की जगह कार्यकारी अधिकारी को, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, मतलब जो नगर निगम नगर पालिका ये सब होती हैं, इनमें सब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं उनको इसका लिए अथोराइज कर दिया गया। विधायक जितने भी कार्य प्रस्तावित करते हैं उन सभी की स्वीकृति 30 दिन के अंदर अंदर दी जाती है। तो कोशिश की जाती है कि विधायक ने अनुशंसा की कि मैं इस गांव में सड़क बनाना चाहता हूं, मैं यहाँ पे अस्पताल का कमरा बनवाना चाहता हूं, स्कूल के रूम बनवाना चाहता हूं, 30 दिन के अंदर अंदर उसकी परमिशन दे दी जाती है। प्रतिवर्ष प्रति विधानसभा क्षेत्र हेतु आवंटित राशि कम से कम 20% जो है वो SC/ST बस्तियों और ग्रामों के विकास के लिए करना जरूरी है। तो प्रतिवर्ष जितनी राशि 5 करोड़ में से आवंटित होगी उसमें से 20% ग्रामीण एरिया के लिए और SC/ST की बस्तियों के लिए होना जरूरी है, जिससे समन्वित विकास हो सके। ऐसा ना हो कि जाति विशेष के लिए डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए, इसके पीछे हालांकि मैं मानता हूँ कि विधायिका जैसे पदों पे बैठे हुए जो लोग हैं वो बड़े ही समझदार और बड़े ही जनता को साथ लेके चलने वाले होते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते होंगे। लेकिन फिर भी माना जाए कि किसी जाति विशेष के लिए काम अगर कोई विधायक कर रहा है तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा। जातिगत संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन अपने आप बन जाता है, क्योंकि आपको SC/ST के लिए भी इसमें से पैसा खर्च करना जरूरी है। इसके साथ साथ एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। इसके लिए भी यहाँ से पैसे दिए जा सकते हैं। वो पैसे कितने होंगे? या तो विधायक प्रतिवर्ष न्यूनतम 25%, मतलब जितना पैसा यहाँ है उसका मिनिमम 25%, या फिर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में जितने भी कार्यों की समीक्षा की गई है उसका 25%, दोनों में से जो भी कम हो वो राशि की यहाँ पे अनुशंसा जल स्वावलंबन योजना में भी की जा सकती है। अब आपको अपने एग्जाम के एंगल से देखना है कि आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें से उसी तरह से इसका जवाब बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आज के सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमसे जुड़े रहें। थैंक्स अ लॉट।